चलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज अपन जो लास्ट 3 लेक्चर अपने हो गए थे उसके आगे का पार्ट लेंगे, बट वी हैव टू रिव्यू द लास्ट 3 लेक्चर्स इन शॉर्ट। पहले लेक्चर में हमने कहा था कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आंसर था मनी। साइंस में था इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट बताया था कि जैसे हम बिहेव करते वैसे हमारे केमिस्ट्री में एटम बिहेव करते। कंपैरिजन में कहा था कि जैसे हम एक दूसरे पे इलेक्ट्रॉन पैसे के लिए अटैक करते वैसे एटम एक दूसरे पे इलेक्ट्रॉन के लिए अटैक करते। दूसरे इसमें फिर बताया था हमने कि हम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो हम जिंदगी भर बोला अनस्टेबल रहते क्योंकि कंपैरिजन भी इतनी है, स्टेबल चलते रहता और उसके जैसे बनने के लिए अपन कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा पॉइंट बताया था कि अब हमारे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ है, तो इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है फिर? तो फिर बताया था हमने शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स। शेल को हमने कहा था सिटी, सब शेल को हमने कहा था कॉलोनी और ऑर्बिटल्स को हमने कहा था घर जिसके अंदर हम। फिर क्वांटम नंबर्स में हमने बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नंबर ऑफ शेल्स बताता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर कौन से शेल में कितने सब शेल्स है वो बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन से सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है वो बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि कौन से कोई भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और कैसे चाहिए। तो ये डिटेल हमारा हो चुका है पहले, ये शॉर्ट में अपन कनेक्टेड कर रहे हैं। फिर अपन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे आ गए थे। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वन विथ रिस्पेक्ट टू शेल, वन विथ रिस्पेक्ट टू सबशेल, वन रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल्स। तो शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबशेल में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इनके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रिंसिपल दिए थे अपन ने, जिसको अपन ने नाम दिया था श्रद्धांजलि। हर एक साइंटिस्ट को अपने को श्रद्धांजलि देना है हर एक पॉइंट्स के अलावा जब भी डिस्कस करते तब। तो शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना उसके बारे में बताने वाला लेविस और कोसेल थे। सबशेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन डालना उसके लिए अबव प्रिंसिपल है। और ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन डालना उसके लिए हुंड्स एंड पॉली, ऐसे 2 साइंटिस्ट है। जिसमें से एक मैंने चालू कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ रिस्पेक्ट टू शेल अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कोसेल थ्योरी। अब इस लेक्चर से आप लोग नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना, कुछ पॉइंट्स मैं डिक्टेट करूंगा साथ में ही, वो आप लोगों ने वहां पे नोट करना। तो पहला हमने चालू कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ रिस्पेक्ट टू शेल। हमारा स्ट्रक्चर यहां पे है डिसाइडेड था, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल एंड सो ऑन। दिस इज के, एल, एम, एन, ओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिर फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल रहता है एस, सेकंड में 2 रहते एस और पी, थर्ड में 3 रहते एस पी डी, फोर्थ में 4 रहते एस पी डी एफ और इसके आगे एसपीडीएफ फाइनल है। ये सारा डिटेल लास्ट 3 लेक्चर्स में हमारा हो चुका है, अब इससे ज्यादा समय उस पर अपन नहीं ये करते। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठते, दूसरे में 8, थर्ड में 18, देन 32 एंड देन 32। इसका भी हिसाब बताया था कि के सबशेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, पी में 6, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो इन सबकी सम यहाँ पे भरी है। या एक ही सबशेल इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 सबशेल है इसे 2 और 6 10, 2 और 6 8 होते हैं। यहाँ पे 3 सबशेल एसपीडी दैट इज 2, 6 एंड 10 ऐसे 18 होते हैं। फोर्थ शेल में 4 सबशेल है एसपीडीएफ, तो इसमें 2, 6, 8, 2, 6, 10 और 14। ये सब लास्ट लेक्चर में हो चुका है। ऑर्बिटल्स कौन सा भी रहो, इलेक्ट्रॉन 2 ही बैठेंगे। एस ऑर्बिटल्स रहे, पी ऑर्बिटल्स रहे, डी ऑर्बिटल्स रहे कि एफ ऑर्बिटल्स रहे। सबशेल बला के बदल जाएगा। एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन। ये सारा हमारा कंक्लूजन लास्ट इसका हो गया, किसी पे आंखों के सामने रखा। फिर मैंने कहा था यहाँ पे इसमें कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है, 119 लॉन्च हुआ है लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। फिर भी मैंने कहा था 118 एलिमेंट्स में से हमारे लिए सिर्फ 20 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम 20 एलिमेंट का स्टडी अच्छे से करते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग वेरी इजीली।
तो वही 20 एलिमेंट मैंने लास्ट लेक्चर में चालू कर दिए थे। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो थे हमारे, तो हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये 10 है। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एरेगॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तीन सभी एलिमेंट्स के बारे में अगर अपन ने ध्यान में रखा तो यहां पे इनके एटॉमिक नंबर सीरियल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Here it is 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. ये कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ नोट डिक्टेट करूंगा, वो लिखना। अभी पहले समझ लो इसको। तो जैसे अभी सिर्फ अपन ने एटॉमिक नंबर लिखे, और पहले ही इसमें मैंने कहा था लेक्चर में कि एक्स, जेड, ए को हमने कहा था एटॉमिक नंबर, इसको कहा था हमने मास नंबर, और एक्स इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। इसमें कहा था एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, और मास नंबर में कहा था टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो बोला था मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करना। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अपने दिमाग में फिट चाहिए। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? तो इसकी सिंपल डेफिनेशन, इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसकी अगर बात करते हैं तो इट इज द मास नंबर में इट इज द टोटल नंबर, इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एक एक लाइन की डेफिनेशन है सारी, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करें क्योंकि वो हो चुका है। अब मेन बात पे आते, तो जितने इनका एटॉमिक नंबर है उतने उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फिलहाल प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं, अपने को सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है। अब पहला हमारा चालू था लेविस एंड कोसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक configuration with respective shell, that is orbit. तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट आप लिख डालो, लेविस एंड कोसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ रेस्पेक्टिव शेल। ये टाइटल डालो और स्टेटमेंट लिखो। ओके, स्टेटमेंट है shells are filled up by an electrons. Shells are filled up by an electron in an order of their increasing energy. In an order of their increasing energy. बस ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना कि शेल्स आर फिल अप बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। उसके बाद में ये, इसके बाद में मैं जब लिखो बोलूंगा तब लिखना, अभी पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन? 1। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जाएगा? क्योंकि सबसे शेल से कम एनर्जी है के शेल की, उससे थोड़ी ज्यादा एल की, उससे ज्यादा एम, उससे ज्यादा एन, और आगे सबकी ऑलमोस्ट सेम। जैसे टेस्ट में बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन हो गया था, मिनिमम एनर्जी और ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। तो मिनिमम एम और एन में है, और एन और वो आगे सबकी ऑलमोस्ट सेम है। इधर निग्लिजिबल डिफरेंस है उसके अंदर जो काउंट नहीं किया जाता है। तो ये एक बात ख्याल में रखना है। पे सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस के और एल में रखना है, उससे कम एल एम एम, उससे कम एम एन, और ऑलमोस्ट सेम एन एन ओ। अब चलते हैं यहां पे। तो अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कोसेल पहले अपन के शेल भरेंगे, ये भरने के बाद सेकंड ये, उसके बाद ये सारा हो चुका था। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में जाएगा तो 1 बोलते हुए बोला था कि 1 इंटीजर इंडिकेटिंग 1 शेल, वही फर्स्ट है वही लास्ट है।
हेलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल में ही जाएंगे, दैट इज 2। 1 इंटीजर है, 1 शेल है, वही फर्स्ट है, वही लास्ट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में 2, दूसरे में 1, दैट इज 2 1। दूसरे शेल में आप तब तक इलेक्ट्रॉन डालते जाएंगे जब तक वो 8 नहीं होते तब तक, तो इसलिए यहाँ पे 2 2 2 3 2 4, ये 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। 2 5 2 6 2 7 2 8। सेकंड शेल यहां कंप्लीट होगी। अब हमारे सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन, तब 2 इसमें 8 इसमें, अब बचा एक, तो एक जाएगा थर्ड शेल में। अब थर्ड शेल में मैं तब तक इलेक्ट्रॉन डालूंगा जब तक 18 नहीं होते, ऐसे अपन ने लास्ट टाइम बोला था। तो डिस्ट्रीब्यूशन करते करते गए थे 2 8 2 2 8 3 2 8 4। व्हाट इंडिकेट दैट देयर आर 3 शेल, 3 इंटीजर है, 3 शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 4th इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल उसकी लास्ट शेल है। हमें पूरा हमारा जो कैलकुलेशन है वो लास्ट शेल से रिलेटेड रहेगा, इसलिए ध्यान में रखना। देन इट इज 2 8 5, देन 2 8 6, देन 2 8 7, देन 2 8 8। और यहां पे हमारा प्रॉब्लम आ गया था, मैंने लिखा था 2 8 9 और 2 8 10, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने स्टेबिलिटी का, कि हमने कहा था हमारे एसपीडीएफ ये जो सबशेल्स है ये तब स्टेबल होते हैं, एक तो वैकेंट चाहिए, हाफ फील्ड चाहिए, या तो कंप्लीटली फील्ड चाहिए। कंप्लीटली फील्ड है 2 6 10 14, ये इनकी कैपेसिटी है। नहीं इतने तो हाफ बोला था 3 5 7, और नहीं इतना तो 0 0 0। ऐसे अगर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो दिस सबशेल विल बी द मोस्ट स्टेबल। और ये दुनिया पूरी स्टेबिलिटी के लिए दौड़ती है, पहले से कहा मैंने, वैसे ये भी दौड़ते हैं। अब इस हिसाब से देखा गया तो हमारे इसमें हमने कहा था क्या होता है, जैसे फर्स्ट शेल का इसलिए इसको 1s बोलते हैं, ये सेकंड शेल के इसलिए 2s 2p, ये थर्ड शेल के इसलिए 3s 3p 3d, ये फोर्थ शेल के इसलिए 4s 4p 4d 4f, ये फिफ्थ के इसलिए 5 5 5 5। तो कोएफिशिएंट ऑफ सबशेल इज ऑलवेज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ शेल टू विच दे बिलोंग। यानी हमारा सबशेल कौन से शेल को बिलोंग करता है इसका सामने का कोएफिशिएंट बताता है। और एक आधे ने लिखा है यहाँ पे 4p, तो समझ जाना कि दिस p सबशेल बिलोंग्स टू फोर्थ शेल। तो इंटीजर ऑलवेज कोएफिशिएंट जो होते हैं वो शेल नंबर इंडिकेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने लास्ट पोटेशियम और कैल्शियम में कहा था ये जो 9 इलेक्ट्रॉन है, ये तो पहले में 2, दूसरे में 2 6 8 हो गए, ये 2 6 तक के प्रॉब्लम नहीं, 8 कंप्लीट हो गए। अभी फिलहाल हमारा डी वैकेंट है तो बोला तो स्टेबल है, लेकिन जैसे ही 9वां इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अनस्टेबल हो जाता है। और अपने आप को स्टेबल करने के लिए मैंने खाना खाने का एग्जांपल दिया था, याद होगा, कि अपने आंख पे कुछ आया कि दूसरे के आंख पे फेंकने की आदत हम इंडियंस में अच्छी है, और इसलिए हमने कहा था यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन उठा के वो 4s में फेंक देता है। और यस हमने कहा था ये अमृत पी के आया है भगवान के घर से, जिंदगी भर स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो भी स्टेबल है, एक रहा तो भी स्टेबल है, 2 रहा तो भी स्टेबल है, उसको फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन इधर डाल के फिर ये होगा था हमारा 8 1, जिस पर से लेविस और कोसेल ने ऑक्टेट रूल डिसाइड किया था। और वही बताया था कि अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कोसेल द एटम विल बी स्टेबल व्हेन देयर लास्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड और हैविंग मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कुछ ऑर्बिटल्स अपने कुछ सबशेल स्टेबल रहेंगे, कुछ सबशेल कंप्लीटली फिल रहेंगे, कुछ वैकेंट रहेंगे। सबशेल कंप्लीटली फिल वाले भी स्टेबल हो गए, वैकेंट वाले भी स्टेबल हो गए ऑन दैट बेसिस। तो इसलिए ये चलता नहीं। 9 10 में भी वैसे ही, तो 10वां इलेक्ट्रॉन वापस जब यहाँ आएगा, 9वां इधर फेंक दिया, 10वां भी इधर फेंक देगा, तो यहां हो जाएगा बोला था 8 2। When 9th electron in potassium entered in the 3d orbital, it will be unstable, and to become stable it excites 1 electron from 3d subshell to 4s subshell. Same calcium के लिए when 9th and 10th electron entered in the 3d orbital, it becomes unstable, and that's why to become stable it excites the 9th and 10th electron from 3d subshell to 4s subshell. लेकिन अब इसके बाद में आने वाला नहीं लेगा, क्योंकि उसको P के अंक पे फेंकना पड़ेगा, P विल बी अनस्टेबल, तो वो वापस उसके अंक पे फेंकता, तो अब उसको इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा, चाहे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो। लेकिन 2 चलते, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर डाला था। यहां तक हमारी गाड़ी पहुंच चुकी थी। अब इसके आगे, तो फिर इसके आगे भी हमने बताया था कि रूल ऑफ स्टेबिलिटी आता है, और रूल ऑफ स्टेबिलिटी में मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कोसेल, उन्होंने कहा कि एटम ओनली स्टेबल व्हेन देयर लास्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फील्ड और देयर लास्ट ऑर्बिट हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन।
लेकिन तो 2 लाइन लिख डालो वहां पे, रूल ऑफ स्टेबिलिटी, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ओके, पहला रूल, रूल नंबर 1, atom will be stable when its valence shell is completely filled. Atom will be stable when its valence shell is completely filled. Valence shell का मतलब लास्ट शेल। Second, if valence shell is incomplete, then atom will be stable if it contain 8 electrons in its valence shell. Contain 8 electron in its valence shell. ये 2 रूल में से जो भी एक भी रूल सेटिस्फाई हुआ तो एटम विल बी स्टेबल। तो हमने कहा था यहाँ पे पहले 20 एलिमेंट में से कौन कौन से स्टेबल है, कौन कौन से अनस्टेबल है। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। रूल बताता है एक तो कंप्लीटली फिल होना है, तो फर्स्ट शेल कंप्लीटली फिल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो नहीं है। और दूसरा रूल है मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस 2 रूल हाइड्रोजन इज अनस्टेबल। हेलियम की बात करेंगे, हेलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल उसकी वैलेंस शेल है और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो उसकी लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गई एंड देयरफॉर हेलियम इज स्टेबल। ओके, अब लिथियम की लास्ट शेल है सेकंड। अभी कंप्लीटली फिल होने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों रूल वही है। तो नहीं है यहाँ पे, ना ऑक्टेट कंप्लीट है ना कंप्लीट फील्ड है, तो यहां से यहां तक ये सारे अनस्टेबल है। सो नियॉन इज स्टेबल क्योंकि लास्ट शेल इज कंप्लीटली फील्ड सेकंड वाली और ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो इसके बीच में के सारे अनस्टेबल। इधर सोडियम की बात करेंगे तो लास्ट शेल एंड वैलेंस शेल है थर्ड, उसमें मिनिमम 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीटली फिल होने के लिए, नहीं है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना वहां पे 18 इलेक्ट्रॉन है ना 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम इज अनस्टेबल। तो यहां से यहां तक ये सारे के सारे हमारे अनस्टेबल है। एरेगॉन ओनली स्टेबल, क्यों? क्योंकि उसका लास्ट शेल थर्ड है, वो कंप्लीटली फिल होने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो है नहीं, लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट है एंड देयरफॉर एरेगॉन इज स्टेबल। पोटेशियम और कैल्शियम का वैलेंस शेल फोर्थ है, फोर्थ कंप्लीटली फिल होने के लिए 32 चाहिए, नहीं है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी नहीं है, नहीं दोनों अनस्टेबल है। तो इस तरीके से पहले 20 एलिमेंट में सिर्फ 3 एलिमेंट हमारे मोस्ट स्टेबल है, हेलियम, नियॉन, एरेगॉन, और बचे हुए हमारे 17 एलिमेंट हमने कहा अनस्टेबल है। उसका भी रीजन बता दिया था, क्योंकि उनका ना तो वैलेंस शेल कंप्लीट है ना उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए बचे हुए 17 अनस्टेबल है। ये साइंटिफिक रीजन, लेकिन अपना असली रीजन बोला था मैंने, जेलसी, कंपैरिजन। किससे? जो हमारा नियरेस्ट स्टेबल है उसके जैसे। यहां से अब हमारी केमिस्ट्री स्पीड पकड़ेगी कि कुछ भी हुआ कि कंपैरिजन स्टार्ट कर देना, किसके साथ? जो हमारे से सुपर है, जो हमारे से स्टेबल है उनके साथ। हमारे से अनस्टेबल होगा, हमारे से कमजोर होगा, उसके साथ कंपैरिजन कभी नहीं करते हम। और इसलिए साइंटिफिकली ऑल दिस 17 एलिमेंट आर अनस्टेबल बिकॉज देयर वैलेंस शेल इज इनकम्प्लीट एंड देयर ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। बट आवर टिपिकल ओन भाषा में दे आर ऑल जेलस विद देयर नियरेस्ट स्टेबल एलिमेंट। एंड नाउ व्हाट इज द एम? क्या करते हैं आप लोग? अगर अभी 10th 11th में आ गए आप लोग और रेखा दे आपके किसी बहुत करीबी दोस्त के पास आईफोन आ गया, तुमको अच्छा लगता है? ईमानदारी से अगर अपन हार्ट पे हाथ रख के बात करें तो रियली आपको अच्छा लगेगा? नहीं। फिर आपकी टेंडेंसी क्या क्रिएट हो जाएगी कि मेरे पास भी आईफोन होना। अब यहां पे 2 बातें होती है कि एक तो अपन मम्मी पापा की जी पड़ जाएंगे कि मुझे आईफोन चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, उनको तंग करेंगे, वो जो गलत है, लेकिन करेंगे, इसे नेचुरल होती है। या तो मनी मन भगवान को प्रेयर करेंगे कि उसका चोरी हो जाए, ना उसके पास रहेगा ना अपनी इच्छा रहेंगी। ये इस टाइप की टेंडेंसी डेवलप होती है अपनी डे टू डे लाइफ में, जो कि सबसे गलत है, होना नहीं चाहिए। बहुत ऋषि मुनि जो होगा वही ये सब चीजें कंट्रोल कर सकता, आम इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता। ये तो इस टाइप से उसके पास है, मेरे पास होना ही चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे लीगल काम करना पड़े या इलीगल काम करना पड़े, हम दोनों करने के लिए तैयार हैं। उसकी चिंता नहीं करते, सिर्फ मुझे होना है, नहीं होना, दैट्स ऑल।
सेम अब क्या ध्यान में रखना, यहां से हमारा कैटेगराइजेशन स्टार्ट होता है कि हमारे केमिस्ट्री में मेटल्स कौन होते, नॉन मेटल्स कौन होते, मेटालॉइड्स कौन होते, इनर्ट गैसेस कौन होते हैं, ये सारा अब यहां से स्टार्ट होता है। तो नाउ लुक एट, मैं जो एक्सप्लेन करूंगा, अब मुझे आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि हाइड्रोजन स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। तो हमने पहले ही बोला है अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? तो साइंटिफिक रीजन वही है कि उसका वैलेंशियल इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो साइंटिफिक। लेकिन असली कारण है वो हेलियम से जेलसी कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का नेबरर है हेलियम, हेलियम है मोस्ट स्टेबल। तो उसके घर के बाजू वाला अगर स्टेबल है तो उसको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। अब वो क्या करेगा, हर हालत में अपने वैलेंशियल में भी 2 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा। और जैसे जैसे छोटे बच्चे रहते ना, कि एक आधे छोटे बच्चों को अगर उनके मम्मी पापा ने कुछ अच्छा खिलौना दे दिया और वो एक आधे दूसरे बच्चों को बताया जिसके पास नहीं है, तो जिसके पास नहीं है वो बच्चा पूरा पागल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, और वो अपनी मम्मी पापा के पीछे पड़ जाता है कि मुझे भी वो चाहिए या नहीं चाहिए। और जैसे ही उसको चीज मिल गई, वो अपने दोस्त के घर के सामने जाके डांस करता, देख मेरे पास भी वो आ गई, अरे वो शो करता, तू नहीं मैं भी उतने बराबरी का हूं। सेम टेंडेंसी अब कंपैरिजन की है, उसके लिए वो किसी भी हद तक के गिर सकता है, ख्याल में रखना। सेम हाइड्रोजन ने देखा यहां पे हेलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो मनी मन वो भगवान को गाले दे रहा है, ये भगवान मुझे देना था तो 2 इलेक्ट्रॉन देना था, ये क्या दिया? अरे मनी मन कोस रहा है वो अपने आप। अपन जैसे अपना मन के विरुद्ध हुआ कि अपन इसको उसको ताने मारना शुरू करते, इसको उसको मनी मन गाला देना शुरू करते। उतने में मान लो अब क्या होता है, देखो यहां से अब अपनी रियल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री स्टार्ट होती है कि सपोज ये हाइड्रोजन के बाजू से कोई एक आधा इंसान जा रहा है, तो हाइड्रोजन को किसी भी हालत में क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसके जैसे बनने के लिए? हेलियम के जैसे बनने के लिए। तो इस अंकल को उसने टच किया और बोल रहा कि अंकल प्लीज क्या ये? वो मांग रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, अंकल 1 इलेक्ट्रॉन दो ना। ऐसे रास्ते से चले किसी भी अंकल को अगर अपने मांगा तो देंगे, तो तुरंत बोलेंगे चल निकल यहां से, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। हाइड्रोजन और जाएगा, अंकल प्लीज 1 दो ना मेरे को, देगा नहीं। अब 1 बार मांगा, 2 बार मांगा, इसको नहीं जब हो रहा तो चिढ़ रहा कि शांत हो रहा है, चिढ़ जा रहा है, स्टेबल हो रहा है कि अनस्टेबल हो रहा है? अनस्टेबल हो रहा है। और किसी भी हालत में चाहिए स्टेबल, किसी भी हालत में जाएगा तो सीधा क्या करेगा, अपने जेब में का रामपुरी निकालेगा, रामपुरी नहीं चक्कू, और बोलेगा अंकल देते क्या डालू? तो अंकल देंगे कि नहीं देंगे आप? तो अंकल डर के मारे आप देंगे कि बेटा ये ले फट से। अब एक ही नहीं, अंकल तो क्या करेंगे, डर के मारेंगे 5-6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जितने जेब में पैसे पूरे दे देंगे, भाई ले ले। तो क्या ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन लेगा, पूरे के पूरे पैसे लेगा? नहीं, उसमें से 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा और बाकी इलेक्ट्रॉन अंकल के आंख पे फेंक के मारेगा, चलो निकलो अंकल यहां से। अरे अब यहां पे क्या हुआ, ये अच्छे कैटेगरी में जा रहा है कि बुरे कैटेगरी में जा रहा है? 100% बुरे कैटेगरी में, क्योंकि इसने पहले मांग के देखा, मांगने से नहीं मिला तो उसने लूट लिया। अरे हमारे रेगुलर भाषा में लुटेरा 1 नंबर का, अरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर का है। पहले उसने रिक्वेस्ट करके देखा, रिक्वेस्ट करने से काम नहीं जाया तो अगले वाले को जाने नहीं दिया, उसने उसके ऊपर जबरदस्ती किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन छीन के रहा। तो ये इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि उसका सपना है किसी भी हालत में मुझे हेलियम जैसे बनना है, और इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो हेलियम के घर के सामने जाके डांस करेगा कि देख मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और इस तरीके से हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, और इसलिए जो भी हमारी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, हमारे गौरव भाषा में लूटमार करता है, उसको नॉन मेटल कहते हैं। और इसलिए हमारा हाइड्रोजन काय में जाता है, नॉन मेटल कैटेगरी में जाता है। अगर किसी ने बोला कि व्हाई हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, तो इतना ही बताना है कि ना हाइड्रोजन इज नॉन मेटल बिकॉज इट एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगले वाले ने बोला क्यों, टू बिकम स्टेबल लाइक नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट हेलियम। ओके, अब उसके उल्टा ये तो स्टेबल है, ये तो इलेक्ट्रॉन ना देगा ना लेगा, और इसलिए जो इलेक्ट्रॉन देते भी नहीं है और लेते भी नहीं है, उनको हमारे केमिस्ट्री में इनर्ट एलिमेंट बोला जाता है। अरे किसी के घर किसी को इलेक्ट्रॉन, किसी को पैसे देना भी नहीं, किसी के लेना भी नहीं, अपन भरे अपना काम भरा।
इस टाइप से जो एलिमेंट होते हैं जो तो किसी में इन्वॉल्व नहीं होते उसको कहते हैं इनर्ट एलिमेंट, जिसको अपन भाषा में बोलते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट, नोबल एलिमेंट, इनर्ट गैसेस, अलग अलग नाम से बोलते हैं, बट इनर्ट एलिमेंट इज द बेस्ट वन। ओके, अब चलते लिथियम के पास। लिथियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अगेन अनस्टेबल है, क्योंकि वैलेंस शेल सेकंड है और ये कंप्लीटली फिल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं 8 ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए, दोनों नहीं है। अब ये गाला दे रहा किसको? भगवान को। ये भी बोल रहा भगवान देना था तो 2 इलेक्ट्रॉन देना, ये तीसरा गाय को दिया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रहता तो हीलियम जैसे स्टेबल होता, अभी तीसरा इलेक्ट्रॉन इसके कबाब में हड्डी होगी। अब ये किसी भी हालत में क्या कोशिश करेगा? हीलियम के जैसे बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी भी हालत में किसी ना किसी को थोप देगा। तो सेम अगर मैंने वही बोला कि यहां से एक अंकल आए तो अंकल को जाके यहां पर फिर से बोलेंगे अंकल प्लीज। अभी अंकल प्लीज क्या है? अगेन 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या बुरा? अंकल 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, आपके घर के बच्चों को काम आएगा। अब जानकर ना परेशान का, ऐसा कोई भी रास्ते से इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई लेगा? बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से इसको अगर बोला अंकल ले जाओ ले जाओ, ये बोलता नहीं होना, अंकल प्लीज ले जाओ, ना तो जबरदस्ती जेब में डाल देगा, ये बोलेगा छोड़ो। हाँ, तो एक दिया, लेकिन अंकल ने बोला अब ये दिया ना, तो ये अंकल ने अंदर हाथ डाला और बोला ये दोनों भी दे, तो देगा नहीं, ये इमीडिएटली आवाज बोल जाएंगी। जैसे ही इसने अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन को हाथ डाला तुरंत बोला अंकल हाथ निकालो नहीं तो हाथ वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि थट डालेगा। अरे एक लिमिट तक की सब बात होती है, उसके ऊपर नहीं। अरे ये दे रहा है किसी से कितने इलेक्ट्रॉन? 1, लेकिन तुमने अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन को हाथ लगाया कि एकदम सडन चेंज हो जाता हो, क्योंकि उसको प्यारी है स्टेबिलिटी। और इसलिए लिथियम भी इस इंसान ने 1 इलेक्ट्रॉन मांगा था क्या? नहीं मांगा था, ये जबरदस्ती से दे रहा उसको। अब जबरदस्ती से कोई हमें पैसे दे तो 1 आधे बार 2 बार नहीं बोलेंगे, लेकिन तीसरी बार ले लेंगे। तो यहां चक्को फक्को निकालने का काम है क्या? नहीं, क्योंकि लूटने का काम नहीं है, देने का काम है। अगर अपन किसी को पैसे लूटेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, वहां चक्को निकालने पर। देने के लिए 1 बार 2 बार फोर्स करो, तीसरी बार ले लेगा। तो यहां हमारा चक्कू फक्को वाला कार्यक्रम है, ये दान पुण्य वाला कार्यक्रम है, बिना मांगे लोगों को पैसे बांटना। और जब बिना मांगे दूसरों को बांटा जाता है तो उसको दान पुण्य कहते हैं। यानी ये दान पुण्य करने भी बेटा कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 1, लेकिन 1 से ज्यादा मांगे तो फिर नहीं देता, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती। और इस तरीके से लिथियम डोनेटिंग द 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल लाइक हीलियम, इट इज ए मेटल जो बिना मांगे दूसरों को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। जो बिना मांगे दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको वो मेटल्स कहते हैं। दैट इज द गुड कैटेगरी पीपल। को दानपुन वाली कैटेगरी आ गई। हाइड्रोजन है लूटमार वाली में आ गई थी, नॉन मेटल है, इट इज नॉट अ गुड कैटेगरी, इट इज बैड कैटेगरी पीपल। ओके, हेलियम हमारा इनर्ट में है। ऐसी अब बेरिलियम किसके जैसे बनना चाहेगा? एक तो नियॉन नहीं तो एरेगॉन। हु इज नियरर? हेलियम। एरेगॉन नहीं, सॉरी, नियॉन नहीं तो हेलियम। तो किसके जैसे बनना चाहिए? हेलियम। फिर से ये क्या करेंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन उसके बाद ज्यादा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देते थे, हेलियम जैसे बनता था। और इसलिए किसी भी हालत में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, 2 से ज्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं। अगर 2 दे दिए स्टेबल हो जाता है, अगर तुमने अंदर हाथ लगाया तो अनस्टेबल हो जाता है। दैट्स व्हाई बेरिलियम इज इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर, डोनर, दैट्स व्हाई इट इज मेटल। बोरान हेलियम जैसे बनना चाहता है और इसलिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। ओके, इसलिए मेटल। बाद में इसको अपन बहुत सारे बुक्स में इसको मेटलाइट में लिखा है, पर बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मेटल है। कार्बन हमारा यहां पे देखा गया तो सैंडविच है, ऊपर देखा तो हेलियम है, नीचे देखा तो नियॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो हेलियम जैसे बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो कार्बन नाइट्रो नियॉन जैसे बनता है। यानी देना भी है तो 4, लेना भी है तो 4। यानी वही ह्यूमन टेंडेंसी कि 100 रुपए देने के बाद भी उतना ही फायदा हो रहा है, 100 रुपए लेने के बाद भी उतना ही फायदा है। तो एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग क्या करोगे आप लोग? 100% कि 100 रुपए में देने से उतना ही फायदा हो रहा है, 100 रुपए लेने से उतना फायदा है, तो ले लो। और इसलिए यहां पे इसमें दोनों टेंडेंसी है, लेकिन ज्यादा टेंडेंसी एक्सेप्टिंग। वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नियॉन जैसे बनना चाहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन देके हीलियम जैसे बनना नहीं चाहेगा। और इसलिए यहां पे दोनों टेंडेंसी से 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो भी स्टेबल होता है, एक्सेप्ट किया तो भी स्टेबल होता है, लेकिन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए कार्बन ये नॉन मेटल में जाता है। हालांकि इसके अंदर थोड़ी मेटेलिक प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि दोनों भी कर सकता है। सो कार्बन कैन बी स्टेबल बाय डोनेटिंग 4 इलेक्ट्रॉन और accepting 4 electron, but which tendency is more? Electron accepting tendency is more, and that's why carbon is in the category of non-metal. हालांकि वो हमारे लिए मेटालॉइड का काम करता है, क्योंकि उसके अंदर डोनेटिंग प्रॉपर्टी भी है। those element which can
donate or accept the electron to become stable, it is called metalloid. तो 3 डेफिनेशन, अभी यहाँ 4 डेफिनेशन यहां तक होगी, तो एक एक लिख डालो पहले, फिर अपन आगे चलेंगे. फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मेटल. डेफिनेशन ऑफ मेटल, पहले मेटल हेडिंग डालो और नीचे डेफिनेशन. उसके नीचे इट इज डिफाइंड एज एन एलिमेंट. इट इज डिफाइंड एज एन एलिमेंट which donates electron to become stable. It is defined an element which donates an electron to become stable. नीचे 2-3 लाइन छोड़ देना, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालना नॉन मेटल. उसकी डेफिनेशन से एमसीबी एक वर्ड बदलना है. It is defined as an element which accepts electron to become stable. It is defined as an element which accepts electron to become stable. फिर से 3-4 लाइन छोड़ देना. फिर मेटालॉइड्स. मेटालॉइड्स, it is defined as an element which can donate or accept electron, which can donate or accept electron to become stable. और लास्ट इनर्ट एलिमेंट, यहां भी 2-3 लाइन छोड़ देना. इनर्ट एलिमेंट, same, it is defined as an element. It is defined as an element which can neither donate nor accept the electron. Which can neither donate nor accept the electron. So stop. It is the most stable element. It is a most stable element. Okay. तो इस तरीके से अपन ने जो बोला अभी तक, तो हाइड्रोजन काय में जाता है हमारे नॉन मेटल में, हेलियम इनर्ट, लिथियम मेटल, बेरिलियम मेटल, बोरॉन मेटल, कार्बन मेटालॉइड्स में. अब नाइट्रोजन किसके करीब में पड़ता है वो देखो. तो नाइट्रोजन इज नियरर टू नियॉन. अब ये मनी मन कोसरा भगवान को कि देना था तो 8 इलेक्ट्रॉन दिया था, 5 क्यों दिया? क्योंकि 8 अगर होते तो नियॉन जैसे होता. और इसीलिए अब ये 3 इलेक्ट्रॉन हर हालत में लूट के लाएगा, क्योंकि पैसा मांगने से तो कभी नहीं मिलता, वो लूटना ही पड़ेगा. तो यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नियॉन जैसे बनेगा, और इसलिए ये नॉन मेटल है, क्योंकि छीन रहा है, लूट रहा है. ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये भी अपने मनी मन कोस रहा है कि देना था तो 8 इलेक्ट्रॉन देना था, 6 का दिया, तो इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन करना है, तो ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लूटेगा. यानी इट एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल लाइक नियॉन, एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज आल्सो नॉन मेटल. फ्लोरीन की अगर बात करते हैं अपन, तो फ्लोरीन ये बहुत क्लोज टू द नियॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये तो इतना तड़प रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन से क्या जाता था. तो हर हालत में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन छीन के लाएगा और इसके जैसे बन जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉन मेटल. तो हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये नॉन मेटल है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान ये मेटल में आते हैं, कार्बन ये मेटालॉइड में जाता है, हालांकि इसके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जाता है, हाइड्रोजन में भी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है. लेकिन अब एक बाइफर्केशन करेंगे अपन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अप टू 20 एलिमेंट. उसके बाद में अलग अलग आता है, ट्रांजिशन में अलग होता है, इनर ट्रांजिशन में अलग होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फर्स्ट. जिनके भी वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, वो सारे इलेक्ट्रॉन डोनर रहते. ये रूल सिर्फ हमारी इनर्ट गैसेस को लागू नहीं रहेगा. हम जो भी रूल्स बनाते हैं, दैट रूल इज नॉट अप्लीकेबल टू इनर्ट एलिमेंट. तो अभी अगर बताया तो जितना भी हम बात करेंगे, हाइड्रोजन भी हमारे लिए एक्सेप्शनल है. अभी फिलहाल यहां पे देख रहे हैं अपन कि जो एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहते, दे आर जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर,
and act as a metal, और जिनके वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो सारे एक्सेप्टर दैट एक्ट एज ए नॉन मेटल। ट्रिक्स के लिए इतना ध्यान में रखना कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन हेलियम थोड़ा बाजू में रखना। अगर हाइड्रोजन हेलियम में नहीं, हाइड्रोजन और इनर गैसेज अलग रखना, बाकी सब जगह लगा कि वैलेंस शेल में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो 100% दे आर इलेक्ट्रॉन देनर एक्ट एज ए मेटल। वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 100% दे आर एक्सेप्टर एंड बिकम नॉन स्टेबल, और 4 है तो दे आर मेटालॉइड, दे कैन डोनेट एक्सेप्ट। हालांकि हर मेटालॉइड में नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ओके, अब सेम यहां पे सोडियम की बात करेंगे तो इसका नियरर कौन है? नियॉन। 28 होना 28 है। अब एक इलेक्ट्रॉन की वजह से परेशान हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नियॉन जैन से बनेगा। सो सोडियम इज मेटल। मैग्नीशियम का भी नियरर नियॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, स्टेबल हो जाएगा। एल्यूमिनियम का भी नियरर नियॉन ही है। 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 छोड़ देंगे उसके लिए बनेगा। और यही अपन ने बताया कि जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। जितने भी उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एंड दैट्स दे आर द मेटल। सिलिकॉन अभी वापस सैंडविच हो गया। ऊपर देखा तो नियॉन दिखता है, नीचे देखा तो एरागॉन दिखता है, और 4 छोड़े तो भी नियॉन जैसे, 4 छोड़ेंगे तो नियॉन जैसे, लेंगे तो एरागॉन जैसे। फिर से मैंने कहा है सैंडविच हो गया, वो देना के लेना, और जब देना के लेना में टेंडेंसी ऑलवेज लेने की ज्यादा होती है, और इसीलिए सिलिकॉन में भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू डोनेटिंग। इसलिए सिलिकॉन भी नॉन मेटल में आता है, बट डुअल नेचर होने के लिए उसको भी मेटालॉइड में कंसीडर करते हैं हम। बट नॉन मेटालॉइड बोला कि ऑलवेज रिमेंबर दैट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज मोर एंड मेटालिक कैरेक्टर इज लेस, परसेंटेज वेरी होते रहेगा। तो सिलिकॉन इज मेटालॉइड। ये देखो फास्फोरस सल्फर क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, दैट इज 5 6 7। ये कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? 3, क्योंकि टोटल सबको 8 बनाना है। किसके लिए? एरागॉन के जैसे स्टेबल होने के लिए। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नियॉन जैसे बनेगा। एंड दैट्स व्हाई फास्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल। पोटेशियम और कैल्शियम की बात करेंगे, वैलेंस शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, सो दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल लाइक एरागॉन। तो इस तरीके से हमारे पहले 20 एलिमेंट में कौन कौन मेटल है, कौन कौन नॉन मेटल है, कौन कौन मेटालॉइड से पूरा हुआ। तो पहला हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल में जाता है। हेलियम इनर्ट गैसेस, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन मेटल, कार्बन मेटालॉइड, हालांकि नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इज नॉन मेटल, दिस इज इनर्ट। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इज मेटल, सिलिकॉन इज मेटालॉइड, अगेन नॉन मेटलिक कैरेक्टर मोर। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन है नॉन मेटल, एरागॉन इज इनर्ट एंड पोटेशियम, कैल्शियम इज अगेन मेटल। तो इस तरीके से पहले 20 एलिमेंट में जिसको मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड और इनर्ट गैसेस पहचानते आ गया, केमिस्ट्री खत्म हो गई। दूसरा है क्या केमिस्ट्री में? अब मैं जो तुमको यहां पे पढ़ाऊंगा, हमें बोला केमिस्ट्री हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेट करनी है, और इसलिए मैं अब जैसे मैंने कहा नॉन मेटल का काम है गेन करना शुद्ध भाषा में, अपनी साइंटिफिक भाषा में। हमारी गांव की भाषा रहेगी लूटमार करना। जितने भी नॉन मेटल है सारे लुटे रहे हैं। मेटल बेचारे हम बिना मांगे बांटते रहते, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ऑलवेज दान पुण्य कर रहे थे, दूसरों का भला करते रहते हैं। इसलिए मेटल इज ए गुड कैटेगरी। रियल साधु संत हमारी भाषा में अच्छे ओरिजिनल साधु संत, डुप्लीकेट बहुत है मार्केट में। और इनर्ट गैसेस, सॉरी मेटालॉइड्स की बात है, जिधर दम उधर हम, मांगा तो दे देना, दिया तो ले लेना, ज्यादा उज्जत नहीं करना। जैसी सिचुएशन आएंगी वैसे वो बिहेव करते हैं। तो मेटालॉइड्स को कहते हैं बिन पेंदे के लोटे, गंडल जाते इधर उधर, अगले वाले का शक्ल सूरत देखते और उसकी तरफ से बिहेव करते। नॉन मेटल का एक ही काम है लूटो, मेटल का काम है कि दो। लेकिन मेटालॉइड का काम है जैसा सिचुएशन आया ऐसा वैसा करो। मांगने वाला आया दे दो रे भाई, देने वाला है अनला। इनर्ट किसी को देना भी नहीं, किसी से लेना नहीं, अरे किसी के किस खुशी भी नहीं, किसी के गम नहीं। बाजू के घर में कोई मर गया तो घर में गुलाब जामुन बन के खा के मस्त सो जाए। बाजू के घर में कोई एंजॉय चल रहा है तो मस्त अपना ओढ़ के सो जाए। कोई दुनिया से लेना देना नहीं। और इसीलिए अब मैं जो यहां पे कैटेगराइजेशन कर रहा हूं वो इसलिए करता हूं कि आपको एक लाइव सीन आपके आंखों के सामने क्रिएट होना चाहिए। और लाइव सीन कैसे? तो जैसे हमारे सामने एक ऐसा कैरेक्टर आया तो हमारे सामने कैसे एक मूवी हो जाती तैयार, वैसी
अब दूसरी बात, मैं इनको कैटेगराइज करती, इतना तो बोल दिया है कि नॉन मेटल ये बैड कैटेगरी वाले, मेटल गुड कैटेगरी वाले है, मेटलाइट जिधर दम उधर हम वाले हैं, और इनर्ट गैसेस को दुनिया से कोई लेना देना नहीं। साइंटिफिक भाषा में ये जितने भी हमारे दुनिया में ये लुटमार करने वाले लोग हैं, ये शांति फैलाती है कि दहशत फैलाती है? तो आपको आंसर इज ये दहशत फैलाते। एखादा लुटेरा आते हुए देखा, काम घबरा जाते, अनस्टेबल हो जाते। तो इसलिए इनको बोले जाते हैं हमारे कैरियर हिस्ट्री में टेररिस्ट। जितने भी नॉन मेटल है दे बिहेव लाइक ए टेररिस्ट। अगले वाला मर गया तो उसकी परवाह नहीं करेगा, लेकिन उसके छाती में पैर रख के उसके पास के पूरे पैसे लूट लेगा। ये उनका काम है। अरे जैसे ही मुझे कोई नॉन मेटल आते हुए दिखा कि मेरा पहला दिमाग तड़कना चाहिए कि यार अब हो गया अपना काम कर, एकदम दहशत फैल जाती है, अनस्टेबल हो जाता है और समझ भी नहीं आता क्या करना क्या नहीं। मेटल दिखा दूर से आते थे, हमें मालूम है कि दान पुण्य करने वाला, हमें खुशी हो जाती कि चलो आज हमारा कुछ भला होने वाला है। तो मेटल ये ऑलवेज हमारे लिए साधु संतों की नेचर में है, ऑलवेज उनको सब लाइक करते हैं। और इस तरीके से ये दूसरी कैटेगरी, तो नॉन मेटल बिहेव लाइक ए टेररिस्ट, गुंडे, मवाले, लुच्चे, लफंगे, जितने भी गंदे शब्द है वो सारे नॉन मेटल के किस्से में जाते हैं। मेटल इज अ वेरी गुड पर्सन, वेरी ऑनर, बहुत अच्छे साधु संत, जो दूसरों का भला चाहते हैं। अब रहा सवाल मेटल, इनको क्या नाम दिया हमने? तो मेटल को साधु संत बोल दिया है, नॉन मेटल को टेररिस्ट बोल दिया, अब इनको क्या बोले? तो मेटलॉइड इज बिहेविंग लाइक ए चिल्ड्रन। जैसे बच्चे रहते छोटे वैसे मेटलॉइड बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी लॉकडाउन पीरियड में तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि घर के बाहर निकलना ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन शहरों में तो पता नहीं, शहरों में तो बहुत कम हो गया है ह्यूमैनिटी, पर गांव में है कि अगर हमारे घर में एक कोई अच्छी चीज बनी तो बाजू वाले के घर में कटोरी पर पहुंचा देना एज ए सैंपल। शहरों में पता नहीं मुझे, शहरों में तो दिखता नहीं, पर गांव में है। तो जैसे अब एक कटोरी लेके सब्जी या कुछ भी दूसरे के घर में पहुंचाना है तो किसको बोलेंगे? घर के बुजुर्गों को कि जाओ पहुंचा के आओ, बोलेंगे? नहीं। तो फिर हमारे बकरे कौन है कि में से अपने छोटे बच्चे, तुम्हारे 11वीं-12वीं के एज के बच्चे को बोला तो शर्म आती, कोई देख लिया तो क्या बोलेगा? लेकिन जो छोटे रहते 4वीं-5वीं वाले वो भी शर्म रहते, उनको कोई शर्म ही नहीं है। तो उनको बोला बेटा जाए कटोरी आंटी के यहाँ पे पहुंचा के आ जा, तो दौड़ते दौड़ते जाएंगे, आंटी आंटी मम्मी ने भेजा, जाएगा या नहीं जाएगा? 100% जाएंगे। अरे कहां पढ़ा किसको बुला रहे आप? छोटे बच्चे को। उसका विरुद्ध एग्जाम्पल एक देता हूं। जैसे हम ड्राइंग रूम में बैठे, हमारे बैठक रूम में सोफे पे सारे बैठे, बुजुर्ग बैठे, एडल्ट बैठे, बच्चे बैठे, सोफा पैक है, और उतने में कोई एक आधा गेस्ट आ गया, तब वो गेस्ट को तो बैठने के लिए जगह देनी पड़ेगी। तब घर के क्या बोलेंगे लोग? बुजुर्गों को बोलेंगे उठो आपा जी चलो घर में। तो फिर किसको उठाएंगे? नेचुरली किसको? छोटे बच्चों को। अब छोटा बच्चे ईमानदारी से उठता है तो ठीक, नहीं तो उसको खींच के लेके जाते अंदर, टाइम आते एक उसको पड़ भी जाती। यानी कहने का मतलब क्या है? काम पड़ा तो किसको बुलाया? बच्चों को। जैसे ही काम हो गया पहले किसको हकाला? बच्चों को। वो पेंडुलम में बेचारे समझ में नहीं आता है क्या करना है। अरे जब भी काम पड़ता है तो उसको बुला लेते हैं, जब भी काम होता है उसको हकाल लेते हैं। ऐसे हमारे केमिस्ट्री में मेटलॉइड्स है जिनकी हालत बहुत खराब रहती, कोई भी कभी भी बुला लेता, कभी भी कोई भी हकाल देता उनको। तो इसलिए हमारे मेटलॉइड बेचारे बिहेव लाइक ए चिल्ड्रन, कभी भी बुला लो, काम होते से हकाल दो, तो इस टाइप से। और इनर्ट गैसेस हमारे कौन है? आइसोलेटेड। एनाकोंडा जो सांप बताते हैं ना, अकेला घूमता है, कोई दुनिया से लेना देना नहीं। ऐसे हमारे इनर्ट एलिमेंट है जिनको कोई लेना देना नहीं। तो ये 4 नाम ध्यान में रखना है। नॉन मेटल बिहेव लाइक ए टेररिस्ट, काम धंधा लूटमार, रिजल्ट अनस्टेबिलिटी। मेटल साधु संत, काम दान पुण्य, रिजल्ट स्टेबिलिटी। मेटलॉइड बिहेव लाइक ए चिल्ड्रन, जिधर दम उधर हम, जैसा बोलेंगे आप वैसा। और इनर्ट गैसेज जो है इट इज ए आइसोलेटेड एलिमेंट, किसी के जाने लेने में नहीं, किसी के देने में। तो ये कैरेक्टर आप अच्छे तरह से ध्यान में रखना है। पूरे 2 साल यही शब्द मैं बार बार यूज करूंगा। ये नहीं बताऊंगा मैंने टेररिस्ट बोला कि तुम्हारे दिमाग में नॉन मेटल आना चाहिए।
मैंने साधु संत बोला कि तुम्हारे दिमाग में मेटल आना चाहिए कि भाई ये दान पुण्य करने के लिए आए, यहां स्टेबिलिटी क्रिएट करने वाला है। मेटालॉइड बोला, मैंने बच्चा बोला कि तुरंत मेटालॉइड समझ आना कि ये जिधर दम उधर हमारा है, और इनर्ट गैसेस तो पता ही। अब रहा सवाल थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में बता था। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, यस, सब शेल है, यस। और मैंने पहले ही कहा था कि उसमें इलेक्ट्रॉन रहा तो भी स्टेबल, नहीं रहा तो भी स्टेबल, और कंप्लीटली फिट रहा तो भी स्टेबल। अभी इसमें टेंडेंसी हीलियम के जैसे बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की लेने की है और बनते से, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, लेकिन नहीं मिला तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के भी ये स्टेबल हो सकता है। अभी भी वो स्टेबल है कंपैरेटिव यस ऑर्बिटल के मुताबिक, लेकिन कंपैरेटिवली लेस है क्योंकि इसके साथ कंपैरिजन में जेलसी बढ़ी हुई है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कूट कूट के भरी है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसी ने मांगा तो दे भी सकता है, क्योंकि जीरो भी हो गया तो भी वो स्टेबल है, क्योंकि यस ऑर्बिटल वैकेंट रहा तो भी स्टेबल रहता है। और इसलिए हाइड्रोजन के ख्याल में रखना, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। डोनेट भी करना है तो एक, एक्सेप्ट भी करना है तो एक। टेंडेंसी ज्यादा एक्सेप्टिंग है एज कंपेयर टू डोनेटिंग, लेकिन दोनों कर सकता है। इसलिए हाइड्रोजन भला ही नॉन मेटल बोलते हैं अपन, लेकिन अपनी इमेजिनेशन में उसको हम मेटालॉइड का दर्जा देंगे। लोगों को बताना नहीं कि हाइड्रोजन मेटालॉइड, हंसेंगे अपने पे, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको मेटालॉइड पकड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर 80% नॉन मेटालिक कैरेक्टर है और 20% मेटालिक कैरेक्टर। क्यों? तो हमने कहा स्टेबिलिटी का प्रकार। तो लोगों ने पूछा हाइड्रोजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, लेकिन हमारे लिए दोनों भी मेटालॉइड में डाल के रखेंगे। सिलिकॉन ठीक है, वो मेटालॉइड है, लेकिन उसमें भी नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन हुआ मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स का। किसी कोई तकलीफ? तो पहले ये एलिमेंट लिखो ऐसे, और जैसे मैंने यहां पे फर्स्ट डिजिट के बाद में लाइन ड्रॉ किया वैसा करो। लेकिन एक ख्याल में रखना, लिखते वक्त ये 10 एलिमेंट लिखने के बाद आगे की जगह पूरी खाली रखना है। ये 10 एलिमेंट, इस 10 एलिमेंट के नीचे या तो दूसरे पेज पे लिखना है, क्योंकि इसके अंदर मुझे इनकी प्रॉपर्टीज लिखना है। समझ में आया? तो भाई 2 मिनट देता, 2 मिनट में फटाफट लिखो। यहां से यहां तक ये सब सिंबल, इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन, आगे की पूरी जगह खाली, ये उसके नीचे ये वाले। ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ है। या तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखते बैठो, तब तक मैं आगे का लेता। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट मार लो इसका। ओके, चलो अब आगे। अब हेडिंग डालो वैलेंसी। अब हमारे लिए मेन वैलेंसी वर्ड, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद लेविस हो गया हमारा। वैलेंसी से पहले अपन एक और बात करते हैं। जैसे अभी मैंने नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसका मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है, मीन्स 7 निगेटिव चार्ज है, 7 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये बंदा क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से और खींच रहा है, तो यहां पे 3 निगेटिव और आ गए ना, यहां पे 10 हो गए। क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया? कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया? निगेटिव, 3 निगेटिव, और इसलिए यहां पे नाइट्रोजन पे 3 माइनस लिखते हैं। जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है
उतने उसके ऊपर निगेटिव चार्जेस होते हैं। जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन करता है तो ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव, फ्लोरीन पे 1 निगेटिव, नाइट्रोजन पे 3 निगेटिव। तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं उनके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, इसलिए नॉन मेटल को बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन दे बिकम निगेटिवली चार्ज। ओके, यहां पे लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये बंदा 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, बोले 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव न्यूट्रल हो गए, 1 पॉजिटिव एक्सेस हो गया। और इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डोनेट होते हैं। यहां पे 1 पॉजिटिव चार्ज डोनेट होगा, इसलिए Li+ लिखते। जो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन एक्सेस हो जाते हैं। तो इसलिए लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। बोरॉन पे 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और डोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, और इसलिए उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो जितने भी दुनिया के मेटल हैं वो सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, और दुनिया के सारे नॉन मेटल ये इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट है। तो जहां अपन ने मेटल लिखा हुआ है डेफिनेशन में, उसके नीचे लिख डालना इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। जब मेटल की बात किया था, नॉन मेटल में लिखना है इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। अरे जितने भी हमारे मेटल है वो सब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और कितने पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, जितने वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे। नॉन मेटल पे जितने निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसने उतने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतने निगेटिव चार्ज। पहले ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का खेल खेलते आना चाहिए अब, क्योंकि हमें केमिकल रिएक्शंस करना है। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर उतने पॉजिटिव चार्ज, और जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने उस पर निगेटिव चार्ज। और इसलिए हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इस पर चार्ज, उसको अपन ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन बाद में देखेंगे, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो हाइड्रोजन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता ले भी सकता, दिया तो +1, लिया तो -1, और इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +-1, हेलियम का 0, लिथियम +1 क्योंकि वो 1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसके जैसे बनने के लिए, हेलियम। बेरिलियम +2, बोरॉन +3, कार्बन +-4 क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता ले भी सकता, दिए तो +4 लिया तो +-4। नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, 0। ये सब ऑक्सीडेशन नंबर है, उन्होंने अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। वैसे हम सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सोडियम का कितना है, +1 क्योंकि डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +-4, फास्फोरस -3, सल्फर -2, क्लोरीन -1, एरेगॉन 0 क्योंकि देता भी नहीं लेता भी नहीं, पोटेशियम +1, कैल्शियम +2। तो ये कॉलम हमारा बन गया एक ऑक्सीडेशन नंबर का। तो ऑक्सीडेशन नंबर बोलते बराबर बहुत आसानी से बना सकते हैं अपन ने, कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देख लेना, और वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से 4 से कम है तो डोनेट, 4 से ज्यादा है तो एक्सेप्ट। कितने तो हमें मालूम है, 4 से कम है तो पूरे छोड़ देंगे, 4 से ज्यादा का 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जितने लगते उतने लेंगे। तो इस तरीके से मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, इनर्ट गैसेस, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारा आज अपना खत्म हो गया है। तो कल के लेक्चर में अपन देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ऑर्डर। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।